हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति डायमंड में। आज हम बात करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी के विषय में। आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है, कौन है भगवान अनंत, और इस अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र क्यों बांधा जाता है, इसका क्या महत्व है। आपको हमारे इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद डोल ग्यारस और उसके बाद आती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन एक ओर जहाँ पर गणेश जी का विसर्जन करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन आपको मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को अनंत चतुर्दशी का महत्व बताया था। कौन है भगवान अनंत? चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और ना ही अंत का, इसलिए इनको अनंत कहा जाता है। और इनके पूजन से आपके सभी कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? 6 चतुर्थियों का खास महत्व है। भाद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण की कृष्ण रूप या नरक चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल की वैकुंठ चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल माह की विनायक चतुर्दशी, और फागुन मास की चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि, और सावन मास की चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि। भाद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा का विधान है। यदि आपने अपने जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट देखे हैं और सब कुछ पाकर के खो दिया है, कई तरह के संकटों से घिरे हैं, कई प्रकार की परेशानियां झेल रहे हैं, तो आपको अनंत चतुर्दशी का विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। आपके जीवन में आई हुई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि प्रकार की कामनाएं जो होती हैं वह यह व्रत करने से पूर्ण हो जाती हैं। 2025 में अनंत चतुर्दशी कब है? इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को सुबह 3:12 पर, और यह तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर को रात 1:41 पर। आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करनी है? अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, फिर घर के मंदिर को साफ करना है। उसके बाद पूजा स्थल पर धातु या फिर मिट्टी का कलश स्थापित करना है। उसके बाद सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछाना है। उसके बाद विष्णु जी के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करनी है। फिर कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर
अनंत सूत्र तैयार कर ले। याद रखें, इस अनंत सूत्र में 14 गांठें लगी होनी चाहिए और यह आप धागा बाजार से भी खरीद कर रख सकते हैं। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखने के बाद मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम समुभ्यम दर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व हानंत सूत्राय नमो नमस्ते। इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद विधिवत पूजन करने के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध ले। अनंत सूत्र को षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद तिल, घी, मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य आदि करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे शुभ फल प्राप्त होता है। और साथ ही केले के पेड़ की भी पूजा करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं अनंत सूत्र? इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। उसके बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिसका खास महत्व होता है। इस दिन कच्चे धागे से बने 14 गांठ वाले धागे को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। अनंत सूत्र कैसे बांधें? कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः का मंत्र जपते हुए श्री विष्णु जी की विधिवत रूप से पूजा करें। आजकल बाज़ार में बने बनाए अनंत सूत्र मिलते हैं, उसको भी आप घर में लाकर विधिवत पूजा करके बांध सकते हैं। अनंत सूत्र को पुरुषों को दाएं हाथ में बांधना चाहिए और महिलाओं को बाएं हाथ में। इस सूत्र को बांधने के कई तरह के फायदे हैं। इसको धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन नहीं करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और यदि उसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी हैं, परेशानियाँ आई हैं, तो अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंत की विधिवत पूजा करके यह धागा अवश्य बांधे और कई तरह के नियमों का पालन करें, तो उसके जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं और सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अनंत सूत्र का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कौटिल्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकालकर इसे जला दिया था। इससे ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा था। भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने फिर से उन्हें सुखी और धनपति होने का आशीर्वाद दिया। इसीलिए कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की विधिवत रूप से पूजा ज़रूर करनी चाहिए और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अपने हाथ में ज़रूर बांधना चाहिए। इससे आपके जीवन में आए हुए सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और आपके शुभ सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ विधिवत तरीके से पूजा करने से, व्रत करने से और उनकी चालीसा का पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।